जो ऑपरेशन कारगिल वार मेमोरियल की टोपी को आपने पैरों से रौंद दिया है, वो टीश पूरी जिंदगी मेरे जेहन से नहीं जाएगी। 11 बजे तक आप एक लेडीज को रख रहे हैं वहां पर थाने में। मैं सैनिक हूं, मेरे साथ यह हरकत हो रही है। अगर आप देखेंगे तो हर सैनिक सीनियर सिटीजनशिप में आता है रिटायरमेंट के बाद, तो एक सीनियर सिटीजन के साथ आप यह हरकत कर रहे हैं। आज मैं रिटायरमेंट होने के बाद सर्विस में खेती करता हूं, तो मैं एक किसान भी हूं, आप किसान के साथ ही काम कर रहे हैं। अगर मैं सैनिक कैंटीन भी चलाता हूं तो मैं बिजनेसमैन भी हूं, तो आप एक व्यापारी के साथ आप ये काम कर रहे हैं। महिला के साथ आपने किया ही। एक भाई साहब यही बैठे हैं, आपको पता ही है कि देवनारायण प्रजापति जी, उनकी एक आंख मार के दरोगा निकाल दिया, एक कान जो है कि निकाल करके बहरा कर दिया। वो 1 साल से ज्यादा हो गए न्याय के लिए भटक रहे हैं। महिला भटक रही है, मैं भटक रहा हूं, एक महिला घूसखोरी को लेकर के भटक रही है। कोई ऐसे करके इस नगरा परिक्षेत्र में, बलिया जिला के इन नगरा के मतलब इस थानाध्यक्ष के अंडर में दर्जन से भी ज्यादा लोग पीड़ित हैं। सुनवाई किसी की भी नहीं हुई है, किसी की सुनवाई नहीं हुई है। मैं जाता हूं, लोग आते हैं मेरे पास तो लेकर के हमको जाते हैं नगरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, वहाँ मेरा ट्रीटमेंट होता है। रेफर कर दिया जाता है बलिया सदर अस्पताल में, वहाँ मैं ट्रीटमेंट कराता हूँ। सिविल नर्सिंग होम में ट्रीटमेंट कराता हूँ, घर पे ट्रीट करता हूँ अपने आप को। जब मैं संभलता हूँ तो 28 जनवरी को ही CO फहीम कुरैशी हैं, जिनके अंडर में 3-4 थाने आते हैं, वो श्रीमान जी बोलते हैं, फोन करते हैं, ऐसा है कि CCTV कैमरा का रिपोर्ट जो है लेके हमारे पास कल आ जाओ आप लोग, मैं तलब कर रहा हूँ। और मेरे को बताते हैं कि आपके मोबाइल नंबर पर 3-4 दिन में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। 3-4 दिन नहीं, करीब 4-5 महीने बीत जाते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है CCTV कैमरे की। तो अभी SP साहब के पास? हाँ, फिर मैं DSP साहब के पास जाता हूँ, जिनका नाम होता है दुर्गा प्रसाद तिवारी। वो जो फहीम कुरैशी साहब CO होते हैं, उनके भी बाप होते हैं दुर्गा प्रसाद तिवारी। ये एडिशनल SP शायद यही कहेंगे, डिप्टी SP जो भी है, दुर्गा प्रसाद तिवारी उनका नाम होता है बलिया में। और उसके बाद देवरंजन वर्मा जी जो होते हैं, जो नरही वसूली कांड में जो करोड़ों रुपए वसूली कर रहे हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप मैं ही लगाया कि एक SP को बात करने की फुर्सत नहीं है। 3 दिन 4 दिन लग गया उससे मिलने में हमको। अब मिलने के बाद वो SP बोल रहा है कि आप जाइए कोर्ट के अंदर न्याय लीजिए, कोर्ट के अंदर न्याय लीजिए, और वो निकल जाता है दादा, यानी कि फहीम कुरैशी जी जो CO हैं, उनके बाप निकल गए दुर्गा प्रसाद तिवारी जी डिप्टी SP, और SP साहब दादा निकल गए इनके। और दरोगा तो क्राइम किया ही है, लीपा पोती कर दिया जाता है। लिहाजा शॉर्टली मैं आप जो पूछेंगे वो मैं बताऊंगा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि लगभग 1 महीने पहले 21 फूल मालाओं से पहना करके और उस दरोगा को ये पता चला कि पुलिस लाइन आजमगढ़ भेज दिया जाता है। अब जो है कि इसको लेकर के मैं SP साहब तो हो गया, उसके बाद फिर मैं मिलता हूँ अपने स्थानीय लीडर से भी मिलता हूँ, जो हमारे MLA MP हैं, यानी उनको इन्फॉर्म करता हूँ, मैं उनको पत्र भेजता हूँ। जो वहाँ के कुछ मिनिस्टर हैं, जैसे दया शंकर जी हैं, नीरज शेखर जी हैं, जो अभी हार चुके हैं। अच्छा। हाँ, बहुत खुशी की बात है कि वो हार चुके हैं, तो उनसे भी मैं मिलता हूँ और उनको मतलब इत्तला करता हूँ, सॉरी मिलता नहीं हूँ, उनको इत्तला करता हूँ मैं कि ये हमारा एप्लीकेशन है, चलते फिरते गाड़ी से, और सर इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आश्वासन केवल मिलता है, काम कोई नहीं होता है। उसके बाद फिर मैं चला जाता हूँ मुख्यमंत्री महोदय योगी जी के पास लखनऊ। सचिव जी मिलते हैं और सचिव जी हमारा पत्र लेते हैं, बोलते हैं कार्रवाई होगी इस पर। ठीक, अच्छा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। IGRS करता हूँ, IGRS में फ़ोन आता है, आपकी शंका का समाधान हुआ? समाधान कौन करेगा? फिर बोलते हैं आपका अग्रसारित कर दिया गया उस डिपार्टमेंट को। फिर 15 दिन के बाद फोन आता है, आपका कोई हल हुआ, कोई जांच हुई? कुछ हुआ ही नहीं। अब मैं पूरी हकीकत आपको बता रहा हूं, पुलिस डिपार्टमेंट की हकीकत। और उत्तर प्रदेश सरकार सत्ता में, चाहे मैं BJP का हूं चाहे नहीं हूं, लेकिन मैं सत्ता ही जो है कि पूरी रेस्पॉन्सिबल होती है किसी भी अच्छे और बुरे काम के लिए। तो मैं सत्ता पे उंगली उठाऊंगा कि IGRS का कोई असर नहीं है। प्रशासनिक अधिकारियों का मैंने बता दिया, जो तत्कालिक DM साहब है उनको भी हमने पत्र दिया है। उसके बाद योगी जी के पास सचिव महोदय को हमने पत्र दिया है। और मजे की बात देखिए कि जो ब्रिजेश पाठक जी हैं, उनसे मेरा उस दिन एक्सीडेंट भी हो गया, चोट भी लगे हुए हैं। और मेरा कई जगह, ये तो अभी ठीक हो गया, 3-4 जगह चोट लगे हुए हैं, बारिश हो रही थी। और 4 अगस्त को ब्रिजेश पाठक जी बांसडीह तहसील के अंदर किसी शुभारंभ में आए हुए थे, मतलब आने वाले थे। तो केतकी सिंह जी जो बांसडीह की विधायिका हैं, उनके आवास पर हम मिलते हैं 3-4 लोगों के साथ, ब्रिजेश पाठक जी से, उप मुख्यमंत्री जी से, और उनको मैं पत्र देता हूं और पर्सनली हमसे बात भी करते हैं, फोटो भी खींचते हैं, हमारा अपने हाथ से फोटो खींचते हैं, आश्वासन भी देते हैं। मेरा यही जवाब होता है, प्रश्न होता है कि आप के बहनोई
क्योंकि दरोगा जी कहे थे कि उप मुख्यमंत्री के हम बहनोई हैं। अच्छा। और अगर मीडिया होगी तो 4 अगस्त 2024 का बांसडीह तहसील का, उसमें से आप निकाल लीजिए, मीडिया वाले दे देंगे या यूट्यूबर होंगे तो, उसमें मैं प्रश्न किया हूं जोर से कि आपके बहनोई ने ये हरकत की है। बोला क्या किया? बहनोई कौन बोल रहा? मैं बोला अतुल कुमार मिश्रा नाम है। कहाँ है? मैं बोला आजमगढ़ पुलिस लाइन के अंदर हो गए हुए हैं 21 फूल मालाओं के साथ। तो इतना उन्होंने बोला कि नहीं नहीं हमारे बहनोई तो कोई नहीं है। तो मैं बोला जो उन्होंने बोला, हमने फौजी आदमी, हमने बता दिया, स्पष्ट हमारा बोलना हमारा मतलब कर्तव्य है। हमने स्पष्ट आपसे प्रश्न जो था उनका हमने बता दिया। बोला कोई बात नहीं, मैं उनको देखता हूं, नंबर मेरा नोट किया, उन्होंने सब कुछ किया। 4 अगस्त को, आज क्या है 24 अगस्त है, 20 दिन हो गए। ये बस हुआ है कि जांच रिपोर्ट एक आ गई है। अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार झा, अपर पुलिस अधीक्षक बलिया। अब मजे की बात आप देखिए, आप क्या उम्मीद करेंगे? एक बार तो हम मीडिया के अंदर आए, चाहे हमने एप्लीकेशन दिया डीएम तक, मुख्यमंत्री तक, तो 21 फूल मालाओं के साथ अतुल कुमार मिश्रा जी थाना प्रभारी को भेज दिया गया आजमगढ़। और उप मुख्यमंत्री जी से मिलने का ये नतीजा हुआ कि आज से लगभग 10 या 15 दिन पहले उनको जो है आजमगढ़ जिला के रौना पार थाने का थानाध्यक्ष बना दिया गया है। अच्छा। मुझे इनाम दिया गया है छेड़खानी करने का, एक सैनिक के साथ अभद्रता करने का, कारगिल वार मेमोरियल की टोपी को रौंदने का इनाम दिया गया है, महिला के साथ छेड़खानी करने का इनाम दिया गया है, घूस लेने देने का इनाम दिया गया है, एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पत्रकार का आंख और कान निकालने का इनाम उनको दिया गया है। ये है, साक्षात है। अगर आप कहें आखिरकार जब हमारे देश, हमारे उत्तर प्रदेश की बात मैं करूं, उत्तर प्रदेश में जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो जब मंच पे चढ़ते हैं तो कहते हैं कि हमने जो है माफियाओं को घुटने टेकवा दिया, उन पर बुलडोजर चलवा दिया, और उन्हीं के राज्य में एक सैनिक भी सुरक्षित नहीं है और एक उनका खुद का भाजपा का नेता कार्यकर्ता नहीं सुरक्षित है। तो आखिरकार सुरक्षित कौन है? आखिर देखिए, कार्यकर्ता तो किसी भी पार्टी का हो सुरक्षित होना चाहिए, सरकार का दायित्व तो बनता है जो तत्कालीन सरकारें होती हैं। लेकिन हाँ, एक पारंपरिक कहने की ये बात हो जाती है कि आम जनता के बीच में धारणा कि जब एक भारतीय जनता पार्टी का जन्मजात कार्यकर्ता ही सुरक्षित नहीं है तो दूसरे पार्टी का कार्यकर्ता या आम जनता कैसे सुरक्षित होगी? नंबर 1। दूसरी बात, सैनिक भी सुरक्षित। नंबर 2, जो ढकोसला इतना किया जाता है, अभी मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूं मोदी जी के ऊपर, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमसे भी मिले हुए हैं वो, क्योंकि बॉर्डर पे अक्सर वो बीच में सहानुभूति लेने के लिए जाते आते रहे। बहुत अच्छा भी हमें लगा है कि एक प्रधानमंत्री हमारी खोज खबर ले रहा है। लेकिन आज सब वो बातें ढकोसला साबित हो रही हैं कि मैं ही एक ऑनरी कैप्टन, हर ऑपरेशन को हमने भाग किया, लीड लिया है। रक्षा मंत्री महोदय से वहां मिले हैं 14 कोर में आकर के हमारे राजनाथ सिंह जी, उसके बाद आचार्य नरेंद्र मोदी जी भी मिले हुए हैं। अच्छा, इसके बाद भी ये सोशल मीडिया में, दर्जनों मीडिया में चल रहा है मैटर। लेटर हमने हर जगह दे दिया, जिसका जिसका हमने नोमित किया है, जिसको जिसको, और अभी तक प्रशासन के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। अब बताइए कि आप जांच किसको बनाए हैं? वही फहीम कुरैशी जीसीओ वही थे जो भ्रष्टाचार में शामिल हैं। वो क्या जांच करेंगे? अपर पुलिस अधीक्षक उसी समय से वो प्रेजेंट हैं, वो क्या जांच करेंगे? आप बताइए। ठीक है, एसपी साहब चेंज हो गए, डीएम साहब चेंज हो गए, और उन्हीं के हवाले आपने जांच बताई है। और क्या जांच हुआ? हमें आज तक जांच की तलब नहीं की गई है और उन्हें थाना प्रभारी बना दिया गया। इसका मतलब कि वो नीट एंड क्लीन है, साफ सुथरा है। सॉरी, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, मैं डंका ये पीट रहा हूं जनवरी लास्ट वीक से कि अगर हमारे देश की जनता को पुलिस का, खास करके उत्तर प्रदेश पुलिस की मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, उत्तर प्रदेश पुलिस का विभत्स चेहरा, घृणित चेहरा अगर आपको देखना है तो आज भी मैं बोल रहा हूं 21 जनवरी 2024 का दिन के 12 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक का सीसीटीवी कैमरे की रिपोर्ट को पूरे देश के सामने सार्वजनिक किया जाए, आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं? सीजेएम महोदया ने हमें मतलब आदेश दिया, हमें रिक्विजिशन दिया था कि मैम या सरकार सीसीटीवी कैमरे की रिपोर्ट नहीं दी जा रही है, वो निकलवाया जाए। उन्होंने आदेश किया। अच्छा ठीक है, आदेश किया उन्होंने, तो लगभग 5 महीने हो चुका था। थोड़ा कोर्ट की प्रक्रिया भी हिंदुस्तान के अंदर पूरे विश्व में सबसे धीमी चाल जो है कि हमारे हिंदुस्तान देश की ही न्यायिक प्रक्रिया है, ये आम जनता को भी पता है। तो 5 महीने के बाद आदेश हुआ। मैं उसको लेकर के 5 अगस्त को गया, थाने में गया,
एक डाक से भी आया हुआ था। वहाँ तत्कालिक जो थाना प्रभारी निरीक्षक है हरिशंकर सिंह है अभी, तो उन्होंने जांच पड़ताल करने के बाद उन्होंने बोला कि थाना में 3 ही महीने का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो मैंने कहा कि सर 3 महीने का रिकॉर्ड रखा जाता है, सही बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का तो एक स्पेशल ऑर्डर है कि 18 महीने सीसीटीवी कैमरे का रिकॉर्ड रखा जाए, और यहाँ तो 6 महीने भी नहीं रखा गया, नंबर 1। नंबर 2, 3 ही महीने रखा गया, तो मैं तो एक ही हफ्ते के बाद फहीम कुरैशी साहब सीओ साहब को, एसपी देवरंजन वर्मा साहब को, डिप्टी एसपी दुर्गा प्रसाद तिवारी जी को लिखित में भी मैंने मांगा था कि तुरंत सीसीटीवी कैमरे को निकाला जाए कि एक दरोगा कैसे छेड़खानी कर रहा है महिला के साथ दिन दहाड़े, एक दरोगा कैसे जो है कि एक घृणित कार्य एक जो है कि सैन्य अधिकारी के साथ कर रहा है, कैसे 5 से 6 पुलिसकर्मी जो पहने हुए जूते हैं उससे हमारी पिटाई कर रहे हैं, कुर्सी को फेंक दिया गया, पानी मांग रहा हूं पानी नहीं दिया गया, मेडिकल के लिए बोल रहा हूं मेडिकल नहीं कराया गया, FIR नहीं दर्ज की गई, पूरा बुरी तरह अत्याचार किया गया हमारे ऊपर। तो मैं तो इन सब चीजों की डिमांड कर रहा हूं, लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक रिजल्ट हमारे पक्ष में नहीं आया। देख लीजिए, ये दिवाकर पांडे जी हैं और ये फौज में कैप्टन रह चुके हैं और 99 का कारगिल वार में भी ये भाग ले चुके हैं, और इनके साथ इस तरीके से अभद्रता होती है। इनके जो वो टोपी, जो एक टोपी होती है, वो सैनिक का, एक सैनिक का गौरव होता है, वो सैनिक का ही गौरव नहीं होता है, वो पूरे देश का गौरव होता है। और उस गौरव को एक दरोगा ने अपने पैरों के नीचे इस कदर रौंदा है कि उसे सुनकर जो है शर्म से झुक जा रहा है कि क्या हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है ऐसी है, जिस पुलिस का डंका बज रहा है पूरे देश में। ऐसे ऐसे सैनिक जो हमारे देश की सरहदों की रक्षा के लिए अपने जान की परवाह किए बगैर खड़े रहे सरहदों पर, उनके साथ इस तरीके का व्यवहार होता है। जंगली बताया जाता है, जंगली बता दिया जाता है कि ये जंगली हैं, और इन्हीं के वजह से हम आज अपने देश में सुरक्षित हैं। तो चलिए, इस वीडियो को इतना ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जी बताएं। थोड़ी सी चीजें रह गई है कि ये बताइए, मैंने अपने विवेक से बताया था जांच अधिकारी अनिल कुमार झा जी को कि ये बताइए, जिस दरोगा के ऊपर इतना संगीन आरोप लग रहा है, एक सैन्य अधिकारी आरोप लगा रहा है, सही आरोप लगा रहा है, एक महिला लगा रही है, पत्रकार लगा रहा है, तो दरोगा जी इतने बेवकूफ तो नहीं, 2 स्टार है, क्या उनको सीसीटीवी कैमरे अपने पेन ड्राइव में नहीं लोड कर लेना चाहिए, सेव नहीं करना चाहिए, उनको अपने आप लेकर के एसपी और डीएसपी के पास नहीं पहुंचना चाहिए कि सर ये गलत हमारे ऊपर ब्लेम लगाया जा रहा है, ये देखिए सीसीटीवी कैमरे का रिकॉर्ड। इंतजार किया जा रहा था कि कब 3 महीने हो जाए और हम बचने की कोशिश करें। बताइए आप कि मैं सेना के बीच से हूं, सेना के ऊपर 30 साल सर्विस के दौरान सेना के सेवारत सैनिकों के ऊपर और अवकाश प्राप्त सैनिकों के ऊपर तमाम ऐसे मुकदमे हैं, फर्जी मुकदमे हैं, जो पुलिस उनके नाम से अगर किसी केस को लेकर के जाते हैं ना, तो उनको फौजी बताना ही काफी है कि फौजी हो, बट दारू पी करके तुमने क्राइम किया होगा। वो पीट करके गया है और वहां सिर्फ है कि तुम फौजी हो, अरे तुम ही दारू पी करके मार दिए होंगे। जब सेना के अंदर से कोई हमारे जनरल कर्नल साहब के साथ कोई थ्रू जब कोई जांच आती है, तो वही एक दरोगा लिख करके भेज देता है एसपी को, एसपी डीएम को या आईजी डीआईजी के थ्रू चला जाता है कि ये सेना का जवान था, आपका दारू पिया था, इनडिसिप्लिन था, यही लीपापोती कर दी जाती है। और हमारे सैन्य अधिकारी उसको मतलब गहराई से नहीं लेते हैं, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो चेतावनी की जो मैं आपको बताया, आज सेना के अंदर बहुत ऐसी चीजें हैं जो मैं आम जनता को मैं नहीं कह सकता हूं, नहीं बताऊंगा, मैं सिक्योरिटी की चीजें हैं, हमने कसम खाई है देश की संरक्षा और सुरक्षा के लिए, वो चीज मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन सैनिकों के ऊपर, अवकाश प्राप्त सैनिकों के ऊपर इतनी उनको प्रताड़ित उनका किया जाता है, जा रहा है कि वो टेंशन में है, तनाव में है, वो क्या लड़ाई लड़ेंगे बताइए ना आप। जब उनका वो टेंशन में रहेंगे, तनाव में रहेंगे कि मेरे भाई को मार दिया गया, मेरे पिताजी को पुलिस पकड़ के लेके चली गई, मेरे को झूठे मुकदमे में फंसाया गया, मैं गया तो मेरे को 5 पुलिसकर्मियों ने मिलकर के पीट दिया, या मैं गया तो मेरे से पैसे की डिमांड की गई, या मैं गया तो मुझे फर्जी मुकदमे में फंसाने की कोशिश की गई। जैसे दरोगा जी ने अभी तक चालान नहीं किया है शायद, लेकिन बोले कि मीडिया को नहीं बताना, इस शर्त पे छोड़ रहा हूं। मैं बोला छोड़िए ही मत, मेरे को यहीं रहने दीजिए अभी, मेरे को मीडिया को नहीं बताना है, उच्च अधिकारियों को नहीं बताना है। एक चीज उन्होंने जरूर बोला था कि 1 लाख रुपए मैं आपको सेवारत दे रहा हूं को, मतलब कि एक अनुदान के तौर पर, मतलब एक सहानुभूति के तौर पर, घूस नहीं है। और एक वो भी मिश्रा, आप पांडे, मैं मिश्रा, कंप्रोमाइज कर लीजिए। मैं बोला हर चीज पे मैं कंप्रोमाइज करता, पैसा तो नहीं लेता, हमारे ब्लड के अंदर नहीं है, क्योंकि मैं एक सेना का सैनिक, अवकाश प्राप्त सैनिक हूं ना, तो मैं भ्रष्टाचार को मैं हवा नहीं दूंगा। तो सब कुछ मैं, आपने गाली दिया बर्दाश्त कर लेता, आप माफी मांग रहे बर्दाश्त कर लेता, गाली दिए सब कुछ किए कर लेता।
एक तो जो छेड़खानी कर रहे हैं वो महिला का मैटर है भाई, अब वो तो मैटर ही अलग है। जो ऑपरेशन कारगिल वार मेमोरियल की टोपी को आपने पैरों से रौंद दिया है, वो टीश पूरी जिंदगी मेरे जेहन से नहीं जाएगी, और उस पर कार्रवाई जब तक नहीं होती है इसके साथ साथ, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। धन्यवाद। चलिए, ये सेना के जवान थे और एक फौजी रिटायर होकर आता है तो उसका किस तरीके से सम्मान किया जाता है इस देश में, आप खुद सुने होंगे। तमाम सारी बातें इनकी है जिसे सुनकर आप खुद शर्मा जाएंगे कि आखिरकार हमारे देश में ऐसा भी होता है एक सैनिक के साथ। तो चलिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, उन जिम्मेदार लोगों को तक पहुंचाइएगा ताकि इस पर कार्रवाई हो और न्याय मिल सके। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।